ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग आई होप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब न्यू टॉपिक देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ही। ठीक है, अभी लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी से रिलेटेड बच्चों टर्म्स है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए डिस्कस करेंगे बच्चों? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। खूब ध्यान से समझना बच्चों। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों सबसे पहला हम लोग अगर ग्रुप लें COOH COOH, एक कंपाउंड हमने ये ले लिया बच्चों, जिसका कॉमन नेम एंड IPC नेम देखते हैं हम लोग। ठीक है, साथ साथ देखते चलते हैं हम लोग। देखो तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्जेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड एंड IPC नेम हो जाएगा, 2 कार्बन है ना, तो 1 2 ऐसे लिखना एथेन। ठीक है, एथेन 1,2 डाईओइक एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ई नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे बच्चों वोवेल्स क्या स्टार्ट हो रहा है, ओ। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, COOH सेम रहेगा, CH2 COOH। अब देखना तो 1 2 3। ठीक है, इसका भी कॉमन नेम देखते हैं हम लोग एंड इसके पास क्या देखेंगे बच्चों, IPC नेम। ठीक है बाबू, ध्यान देना। तो इसका बच्चों नाम होता है आपका मैलोनिक एसिड। क्या होता है? मैलोनिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है बच्चों। एंड IPC नेम की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो प्रोपेन लेना। क्या लेना? प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। हाँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग COOH और यहाँ पे CH2 का क्या करता है बच्चों, होल ट्वाइस। CH2 का होल ट्वाइस एंड COOH। ठीक है बच्चों, इसका भी कॉमन नेम देखते हैं हम लोग और IPC नेम देखते हैं हम लोग। खूब ध्यान से समझो। ठीक है, तो अगर कॉमन नेम की बात कर देंगे बच्चों तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड हो जाएगा भाई। और IPC नेम कितना कार्बन हो गया, 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। ओके बच्चों, आसान है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, COOH एंड CH2 का क्या करना बच्चों, होल थ्राइस एंड COOH हो जाएगा भाई। तो इसका भी कॉमन नेम देख लेते हैं एंड IPC नेम। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ग्लूटेरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड, ये लिखा हुआ है ना, ग्लूटेरिक एसिड। एंड 5 कार्बन हो गया ना, तो क्या लिख देना, पेंटेन 1,5 हो जाएगा ना, 1,5 फर्स्ट एंड फिफ्थ पे अटैच होगा बच्चों, और डाईओइक एसिड हो जाएगा बाबू। ध्यान देना एक एक पॉइंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना आप ईमानदारी से ध्यान देंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लास्ट। ठीक है, इसीलिए इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं। CH2 का होल 4 हो जाएगा और यहाँ पे COOH एंड इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों एंड IPC नेम देख लेते हैं ये भी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होता है बच्चों एडिपिक एसिड। क्या होता है? स्पेलिंग क्या होगा? हाँ, एडिपिक एसिड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एंड IPC नेम हो जाएगा क्या लिखना, हेक्स। क्या लिखोगे? हेक्सेन। हेक्सेन में ई नहीं लगेगा, यहाँ पे ई हटा देना। 1,6 डाईओइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बच्चों हमने नेम लिख दिया। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जिससे और बेहतर हो जाएगा। ध्यान देना, ओम ओम ओ मतलब क्या जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, और एम मतलब मैलोनिक एसिड। ठीक है ना, ओम सॉन्ग, ओम सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखना बच्चों गाया। क्या लिखना, ओम सॉन्ग गाया। याद रहेगा बच्चों? देखो ना, तो ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, एम मतलब हो जाएगा मैलोनिक एसिड, एंड सॉन्ग में क्या रहा है, एस सक्सिनिक एसिड, गाया में क्या रहा है, ग्लूटेरिक एसिड, एंड या में मतलब क्या रहा है, एडिपिक एसिड। सही बात है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं। और इसमें आपका हाईलाइटेड वर्ड बच्चों एस रहेगा, इसमें क्या रहेगा जी, और यहाँ पे क्या रहेगा ए। बाकी सबको एलिमिनेट कर देना बच्चों,
आसान है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।